मैंने कहा बीजेपी वालों से, आओ ये देखो, ये किराए की भीड़ नहीं है। हाँ। ये वो भीड़ है जिसने पानी भी नहीं पिया। और आने वाली 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार। समाजवादी पार्टी कैसे मुसलमानों की पार्टी है? हाँ। अरे ये तो सब धर्मों की पार्टी है और हर दबे कुचले पिछड़े दलित की मदद करने वाली पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हमदर्द है तो क्यों नहीं वो पिछड़े की बात करती है? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बेबाक आवाज़ टीवी और मैं आपसे मुखातिब अफी कुरैशी हिंदुस्तानी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कमाल अख्तर साहब, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और इस इलाके की आन बान शान है और चहीते नेता हैं। पद यात्रा करके आए हैं और हजारों की तादाद में इनके साथ में भीड़ है। तकरीबन 15 किलोमीटर की पद यात्रा करिए। कमाल साहब, क्या मकसद है इस यात्रा का? देखिए, हमारा जो इलाका है वो बहुत पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर 95% किसान हैं और गंगा के किनारे कम से कम 150 गांव ऐसे हैं जो हरी बाबा के बांध से लेकर ब्रज घाट तक गंगा का एक बंदा जाता है और गंगा के अंदर खेती करने का काम करते हैं। यहाँ पर जो सरकार थी और सरकार के जो प्रशासन के लोग थे, उन्होंने किसानों की फसल को नीलाम करने की कोशिश की, किसानों की फसल को लूटने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने। हम लोगों ने उनके खिलाफ और जो बिल वापस हुए उसके खिलाफ पदयात्रा शुरू की थी, लेकिन 2 चरणों में बिल वापस हो गए। आपने बंदे की हालत खुद पैदल चलकर देखी कि यहाँ के लोग किस हालत के अंदर इस बंदे के ऊपर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ऐलान करती है कि हमने सारी गड्ढा मुक्त कर दी। कोई आपने खुद देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार का कितना बड़ा झूठ और पाखंड है। हम लोग ने कहा कि सरकार बनी तो इस बंदरे को एकदम बढ़िया सड़क बनाकर डबल लेन की सड़क बनाने का काम करेंगे और हम लोग जो प्रशासन परेशान करता है किसानों को, उनको राहत देने का काम करेंगे। और जो किसानों की फसल है, जो गन्ना है इस क्षेत्र में बोया जाता है, उनके वाजिब दाम दिलाने के लिए गंगा पद यात्रा थी। कमाल साहब, ये जो जन सैलाब जो है आपके पास में, तकरीबन हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, क्या समझा जाए कि कमाल अख्तर चुनाव जीत चुका है? अब ये तो जनता का जनादेश है, ये लोगों की मोहब्बत है। हाँ। मैंने कहा बीजेपी वालों से, आओ ये देखो, ये किराए की भीड़ नहीं है। हाँ। ये वो भीड़ है जिसने पानी भी नहीं पिया। ये वो भीड़ है जिसने खाई भी नहीं। हाँ। 15 किलोमीटर पैदल चलकर इन्होंने ये बता दिया है कि अखिलेश यादव जी से प्यार करते हैं, ये कमाल अख्तर से मोहब्बत करते हैं, मुलायम सिंह यादव के सिपाही हैं और आने वाली 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। कमाल साहब, एक आखिरी सवाल। योगी जी और बाकी उनके जो नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, लगातार तंज कस रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही। एक बयान अभी भी आया, उन्होंने कहा कि अगर मथुरा वाली मंदिर की मैं बात कर रहा हूं और बाकी 2-3 चीज़ें, माहौल जो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इस सभा से मैसेज जा पाएगा कि हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती मिलेगी? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ समाजवादी पार्टी के हर वर्ग के लोग हैं। अभी तुमने इस सभा में देखा, यहाँ हमारे खड़कवंशी भाई भी हैं, यहाँ हमारे दलित भाई भी हैं, यहाँ हमारे सैनी भाई भी हैं, यहाँ हमारे गुजर भी हैं, यहाँ जाट भी हैं, प्रजापत भी हैं, कश्यप भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, जाटव भी हैं, मुसलमान भी हैं। हर जात बिरादरी का एक गुलदस्ता हमारे यहाँ पे मौजूद है। तो समाजवादी पार्टी कैसे मुसलमानों की पार्टी है? अरे ये तो सब धर्मों की पार्टी है और हर दबे कुचले पिछड़े दलित की मदद करने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हमदर्द है तो क्यों नहीं वो पिछड़े की बात करती है? क्यों जात बिरादरी धर्म की बात करती है? जात धर्म की तो वो लोग बात करते हैं। अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मुसलमान या यादव को दे रहे हैं, हर जात बिरादरी के लोगों को दिए। अखिलेश यादव ने समाजवादी पेंशन दी तो वो सब बिरादरियों के लिए दी। अगर एक्सप्रेसवे बनाया तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बनाया, ना कि एक जात धर्म के लिए। लेकिन बाबा जी के जितने काम हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर खाई बांटने के काम हैं, लोगों के अंदर बंटवारा करने के काम हैं। अरे आपको काम करना उत्तर प्रदेश की जनता ने सौंपा है तो आप जनता के लिए काम करिए। और उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि अब उनकी जात की, खाई की, हिंदू मुसलमान की राजनीति से ऊपर उठकर इस उत्तर प्रदेश की जनता, इस उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी इकट्ठा होकर इस उत्तर प्रदेश से भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। चलिए, सवाल तो बहुत सारे थे लेकिन 15 किलोमीटर की यात्रा के बाद थक गए हैं। कमाल साहब, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके। कमाल साहब, कमाल अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद थे। बड़ा भयंकर यहाँ पर इनको जन सपोर्ट मिला है और लोग यहाँ पर पूरी तरीके से कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। और जिस तरह के लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और जन समर्थन दे रहे हैं, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार समाजवादी पार्टी जरूर उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ न कुछ करते जरूर रहेगी। आप देखते रहिए बेबाक आवाज़ टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।